कल क्या पढ़े थे? कॉपी देख के बताएगी अब। कल क्या पढ़े थे जी पूजा? कल पढ़े थे ना यूज ऑफ एम इज आर, वो था हमारा पार्ट 1। क्या था? पार्ट 1 था। उसमें थोड़ा अभी और बचा हुआ है, ये पार्ट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्ट 2 हो जाएगा। इसमें से देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि जहाँ मतलब तुम लोग अक्सर क्या है गलती कर रही है ना। उसको काल रंग रही है रे, इतना अच्छा पता फोटो है उसके जो है लिप्स को जो है ये डेंट पेंट कर रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पार्ट 2। देखो हम लोग क्या है, एम का, इज का और आर का हम लोग जो है ना प्रयोग देख रहे हैं। किसका प्रयोग देख रहे हैं? एम का, इज का और आर का। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जनरली? मतलब कोई भी यदि वाक्य है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जिस, ठीक है, कल जो हम बताए थे, है ना, कि ये बताए थे कहाँ पे हमको एम का यूज़ करना है, कहाँ पे इज का करना है, कहाँ पे आर का करना है ना। तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट में भी बता दिए कि मतलब एम, इज और आर का प्रयोग हम वही करते हैं कि हमारा कोई भी मान हिंदी वाक्य है और उसके अंत में हो रहे, है रहे या हो है ना, ये रहेगा। अब इसके अनुसार हम क्या यूज़ करते हैं? एम, इज और आर जो यूज हम करते हैं वो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम लगाते हैं। जैसे मान लिया जब मैं हूँ तो मैंने बताया कि मैं का क्या होता है? आई होता है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। यू रहेगा तो यू क्या है? यू के साथ हम आर लगाते हैं। ही है तो इज लगाते हैं ना। तो मतलब जो आई है, ही है, यू है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट इसी को बोलते हैं। तो हम पहले क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और हम लिखे हैं कि ये जो सारा जो है ये क्या हो? मुख्य क्रिया के रूप में हो। किसके रूप में? या हो। हाँ ठीक है ना। ये क्या? मुख्य क्रिया के रूप में। जैसे कि मुख्य क्रिया के रूप में ये ऐसे, इसको सब हम लोग जानते हैं सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन जो है ना, जब सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, जैसे जितना भी एक्शन वर्ड होता है, जैसे कि खाना, पीना, हंसना, है ना, उछलना, कूदना, इस तरह का कोई वर्ड यदि सेंटेंस में यदि नहीं है ना, तो फिर जो है मुख्य क्रिया ये वाला हो जाता है। हूँ, है या जो हो है वो हो जाता है मुख्य क्रिया। लेकिन यदि खेलना, कूदना, हंसना, रोना, धोना ये शब्द रहता है ना, तो वो मुख्य क्रिया, फिर वो मुख्य क्रिया हो जाता है। खेलना, कूदना क्या हो जाता है? वो मुख्य क्रिया हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? सहायक क्रिया हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, हालांकि वो टेंस में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। अब देखो हूँ तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ जो हूँ है ना, यहाँ पे हूँ जो है वो मुख्य क्रिया नहीं है, वो मुख्य क्रिया नहीं है। यहाँ पे जो हमारा हूँ है, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में ये हमारा सहायक क्रिया है। क्या है ये? सहायक क्रिया है। मतलब इसका सहायक क्रिया हो गया जो मेन वर्ब है। अब देखो, अब इसमें क्या है? मैं खेलता हूँ, तो इस तरह का जितना भी एक्शन वर्ड है, खेलना, कूदना, है ना, दौड़ना, उछलना, कूदना, जो भी है, यदि ये वाला सेंटेंस में यदि है तो फिर मुख्य क्रिया ये हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है मुख्य क्रिया, ये हो जाता है हमारा, ये मुख्य क्रिया हो जाता है। और ये वाला क्या बन जाता है? सहायक क्रिया। हो रहे चाहे है रहे या है रहे, वो फिर क्या हो जाता है? जैसे कि वह दौड़ता है, जो दौड़ना इसमें है, दौड़ना हो गया मुख्य क्रिया, है ना, और जो है हो गया सहायक क्रिया हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब बताओ इसमें कोई काम का कोई एक्शन वर्ड को नजर आ रहा है? जैसे कि पढ़ना, हंसना, कूदना, कुछ इसमें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ इस तरह का कोई एक्शन वर्ड यदि नजर इसमें यदि नहीं आ रहा है हमारे इस वाले वाक्य में, तो अब मुख्य क्रिया का जो है, मुख्य क्रिया के रूप में ये सब आ जाता है। ये क्या हो जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा। लेकिन रहेगा कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ,
मैं खेलता हूँ, तो फिर जो है खेलता हूँ है तो फिर मुख्य क्रिया हमारा ये वाला हो जाएगा, ये फिर सहायक क्रिया की भूमिका में चला जाएगा। और इस तरह का कोई खेलना कूदना हंसना जो वर्ब जो क्रिया है, कोई क्रिया नहीं है, सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ये वाला है क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, मेन वर्ब। और यदि कोई एक्शन वर्ड है ना, यदि है तो फिर ये हमारा हूँ जो है सहायक क्रिया हो जाएगा फिर, है ना। घर में मुखिया मान लीजिए कोई हैं, घर के एक हेड होते हैं, क्या होते हैं, घर में मुखिया होते हैं ना भाई, कि भाई जो कहते हैं वही होता है। तो ठीक है, वो जब तक घर में हैं तब तक वो जो बोलेंगे वही होगा। अब मान लीजिए वो अब कुछ दिन के लिए बाहर यदि कहीं चले गए, तब उनके बाद जिनका नंबर आता है फिर क्या है, फिर मुखिया के रूप में वो काम करने लगता है, नहीं करते हैं कि भाई अब ये जो कहेंगे वही काम होगा। वही कहानी क्या है यहाँ पर है। ठीक है, चलो हो गया। इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे मिटाते हैं। अब देखो, अब जब हम लोग अब सेंटेंस जब बना रहे हैं, जब तुम लोग जब बना रही हो तो गलती कहाँ पे हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, सेंटेंस एक लिखते हैं, जैसे कि मैं एक किसान हूँ, मैं एक किसान हूँ, लिखे। फिर लिखे हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं। दो सेंटेंस है। तब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें मैं है और इसमें क्या है, हम है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट मैं है तो मैं का क्या होता है, आई होता है। और क्या करते हैं हम, जो सब्जेक्ट हमारा है सब्जेक्ट के अनुसार ही हम एम इज या आर लगाते हैं। हम देखते हैं भाई कि जो सब्जेक्ट हमारा है उसी के हिसाब से हम यूज़ करेंगे ना। अब यहाँ पर हमने यहाँ क्या लिखा, आई का, मैं का क्या लिखा, आई लिखा। अब आई जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब इसके अनुसार इसमें से देखेंगे कि ये कौन सा यूज होगा। तब आई के साथ बताओ क्या एम यूज होगा, इज होगा या आर यूज होगा, क्या यूज होगा, एम यूज होगा। तो ये सब्जेक्ट जो हमारा इस सब्जेक्ट के अनुसार हम चल रहे हैं ना, तो आई के साथ हम क्या लगा दिए, ए। और क्या है, मैं एक किसान हूँ, तो क्या हो गया, आई एम क्या हो जाएगा, फार्मर। क्या हो गया, फार्मर हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग किसान हैं। तो हम लोग का क्या हो जाता है, वी हो गया। तो वी जो हो गया प्लुरल में हो गया, मतलब बहुवचन हो गया। क्या होगा, ये बहुवचन हो गया। तो अब देखो, तो यहाँ लगाते हैं तो वी, हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, वी हो गया। क्या हो गया, वी। अब सब्जेक्ट के अनुसार अब हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या लगेगा। तो वी के साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, किसान है, हमने लिखा फार्मर। और क्या है, किसान एक है या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो क्या हो गया, फार्मर्स हो गया, लगा दिए। तब देखो, तो यहाँ पे जो फार्मर है, फार्मर्स है, डॉक्टर है, टीचर है, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, है ना। तो जिनको हम गिन सकते हैं मतलब क्या, ये नाउन हो गए। क्या हो गए, ये नाउन। और नाउन में ये हो गए, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन सकते हैं। तो इसी के लास्ट में जो यदि हमारा नाउन है, यदि ये एक से अधिक है तो लास्ट में हम एस या ई एस लगाते हैं। और यदि एक रहता है तो हम ए या एन लगाते हैं, है ना। तो इसका क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है ना। तो लास्ट में यदि अंत में यदि नाउन रहेगा, नाउन मतलब क्या, संज्ञा। क्या रहेगा, संज्ञा, ठीक है ना। और ऐसा संज्ञा जिसको कि हम लोग गिन सके, काउंटेबल, मतलब जिसको हम लोग गिन सकें, तभी हम लोग देखेंगे कभी सब्जेक्ट हमारा जो यदि प्लुरल है, तो इधर जो हमारा जो नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी प्लुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लुरल। देखो, यदि सब्जेक्ट प्लुरल, ठीक है ना, यदि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, मतलब क्या, बहुवचन। क्या है, बहुवचन। तो जो नाउन है, नाउन क्या हो जाएगा, नाउन भी प्लुरल होगा, जैसे पहले ध्यान से देख लो, पहले समझ लो फिर लिखना। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट हम लिखे,
सब्जेक्ट इस समय यहाँ पे क्या लिखे, वी लिखे, क्या हम लोग का क्या लिखे, वी लिखे। तो ये हमारा जो नाउन है, ये नाउन भी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। फार्मर में हमने एस लगा दिया, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, ये प्लुरल बन गया। फार्मर्स हो गया तो प्लुरल मतलब बहुवचन बन गया। ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लुरल में है, और तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी प्लुरल बना दिए, इसको फार्मर्स कर दिए एस लगा करके। अब यहाँ जो और इसमें क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब क्या हो, एक वचन, क्या हो, एक वचन हो तो जो नाउन हम लास्ट में यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, जो नाउन जो लास्ट में आ रहा है ना, तो नाउन भी सिंगुलर होगा। नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। ठीक है, देखो क्या कहता है, खाली समझना है, ये जो सारा चीज बस इसी में छुपा हुआ है जो हम बना रहे हैं ना, ये जो बस हमें लिखा है यहाँ पे, खाली केवल मतलब समझने के लिए किसको समझना है। देखो क्या लिखे ऊपर वाला जो है, क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो, तो हमने क्या बोला कि ये जो मैं है, हम लोग हैं, तुम हो, तुम लोग हो, ये सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ये हमारा यदि प्लुरल है, ये हमारा क्या है, यदि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो हमारा है, ये यदि हमारा क्या है, प्लुरल, क्या है, प्लुरल, बहुवचन हो तो नाउन भी क्या होगा, वो प्लुरल हो जाएगा। मतलब लास्ट में ये जो हम यूज कर रहे हैं, डॉक्टर, फार्मर, टीचर, क्या ये भी क्या, ये नाउन है, क्या है, ये नाउन है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो नाउन जो होगा वो भी क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा। उसमें एस या ईएस लगा देंगे, क्या करेंगे, एस या ईएस लगा करके प्लुरल बना देंगे। लेकिन यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं लिया यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। अब ये बताओ आई जो है सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर है, तो जो हमारा जो लास्ट में जो नाउन जो आ रहा है सेंटेंस के, वाक्य के अंत में जो नाउन आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट जो हमारा जो आई है, इसको हमने क्या किया, लास्ट में जो हमने नाउन लिखा, इसको क्या लिखा, फार्मर लिखा। यहाँ पर हमने एस या ईएस नहीं लगाया, प्लुरल नहीं बनाया। प्लुरल कब बनाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा प्लुरल रहेगा। जैसे कि इस वाले सेकंड में 2 नंबर वाले में हम लोग हैं, हम लोग का क्या वी लिखे, वी क्या प्लुरल है, क्या है, वी प्लुरल है। और इसके लास्ट में जो हम नाउन जो लिख रहे हैं तो वो भी प्लुरल हो जाएगा। अब प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या ईएस लास्ट में लगा देते हैं, है ना। देखो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो मतलब एक वचन हो, तो नाउन लास्ट में जो नाउन आ रहा है सेंटेंस में क्या है, वो भी सिंगुलर ही होगा, मतलब एक वचन ही होगा, है ना। और उस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा, इतना ध्यान रखना है। यदि मान लें एक किसान है, एक डॉक्टर है ना, तो हमको देखना है मतलब ए या एन जो भी लगेगा हमको वहाँ पे प्रयोग कर देना है। ए और एन जो है उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, बताएंगे। इसे एक बार मैंने बताया है, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लुरल, नाउन प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, बस इतना याद रखना है। नाउन सिंगुलर कब होगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा। नाउन प्लुरल कब करेंगे, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल रहेगा। बस ये इतना याद रखना है, कुछ भी नहीं है इसमें, है समझ रही है ना। और बाकी जो सब्जेक्ट के अनुसार हमको देखना है कि एम लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा, हमको वो देखना है, ठीक है। इसको लिख लो। अच्छा, अब जो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया क्लियर। अब जो है यहाँ हम 2 सेंटेंस और लिखते हैं, 2 सेंटेंस और लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि मैं निर्दोष हूँ,
मैं निर्दोष हूँ। यहाँ फिर लिखे हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग निर्दोष हैं। अब देखो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है, आई है, और इसमें क्या है, हम लोग मतलब वी है। तो अब देखो इसको जब हम लोग यदि बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग निर्दोष, मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट। क्या लिखा हमने, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष का क्या होता है, इनोसेंट होता है। अब फिर हमारा क्या है कि हम लोग निर्दोष हैं, वी आर इनोसेंट, वी आर इनोसेंट। अब यदि है तो यहाँ पे हम लोग हैं तो यहाँ पे एस या यस लगेगा। यदि ठीक है हम यहाँ पे एस लगा दिए, क्या किए, एस लगा दिए। अब मैं बोलूँगा कि पहले जैसे मैंने जो नियम बताया था अभी मैं, ठीक है ना, उसी के हिसाब से मैंने किया है। यहाँ मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, तो लास्ट में मैंने क्या किया, एस लगा दिया। ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप पूछो क्यों गलत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ जो हम लिखे थे, यहाँ जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर, ठीक है। और यहाँ देखो हम लोग किसान है तो वी आर फार्मर्स। यहाँ हमने क्या बनाया, मैं निर्दोष हूँ, तो आई एम, ना तो ए लगाया ना तो एन भी नहीं लगाया, इसमें कुछ लगाया है, नहीं लगाया। यदि हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्या कहते हैं, एन लगा देते हैं कि आई एम एन इनोसेंट, तो इसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जो लेटर हमारा है क्या है, वोवेल से शुरू हो रहा है, उच्चारण भी वोवेल की तरह ही है, तो यहाँ लगाते हैं। तो इस हिसाब से जो नियम बताए वैसा होना चाहिए। तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही होगा ये वाला जो है मैं निर्दोष हूँ, है ना, इसको क्या करेंगे, ये रहेगा हमारा केवल आई एम इनोसेंट। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और वी आर इनोसेंट जो हम लोग किया, एस लगाया है, इसमें एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, तब ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों, सवाल आएगा ऐसा क्यों। अभी तो आप बताए थे कि एस, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो लास्ट में क्या है, नाउन के अंत में हमको एस या एस लगाना पड़ेगा, उसको भी प्लुरल बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो नाउन भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो मैंने क्या बोला कि नाउन के बारे में, क्या बोला मैंने, नाउन के बारे में। ये जो इनोसेंट है ये नाउन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ कि वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ है, वह निर्दोष है ना, वह अच्छा है, तो ये सब जो शब्द जो होता है ना, ये नाउन नहीं होता है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है। क्या बताता है ये, इसलिए हम यहाँ पे एस या यस नहीं लगाए, यहाँ पे एस या यस इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इनोसेंट जो है ना, इनोसेंट हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। इनोसेंट जो हमारा यहाँ पे है ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, JECTIVE, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। अब बोलो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव मतलब हो गया विशेषण, मतलब विशेषता। जैसे मैं बोला कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो मैं अपना क्या विशेषता बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ। तो मैं बोलूँगा कि मैं एक अच्छा हूँ, या कोई मैं बोलूँगा कि मैं तो 5 अच्छा हूँ। क्या वो हूँ, मैं अब 5 अच्छा हूँ। ये क्या लग रहा है ठीक, कभी होगा जी, क्योंकि जो ये अच्छा क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, विशेषता हो गया। विशेषता को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, विशेषता को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और एस या यस हम वही लगाएंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं और संख्या में एक से अधिक हो। तो मान लिया आपसे इनोसेंट है, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष किसको कहते हैं, मतलब जिसका कोई दोष नहीं है। तो मैं यदि मुझे बोलना होगा कि मैं निर्दोष हूँ, तो मैं ऐसे बोलेंगे ना कि यदि मैं बोलूँगा कि मैं एक निर्दोष हूँ, तो अच्छा लग रहा है, मैं एक निर्दोष। निर्दोष क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि एक है या एक से अधिक है। लेकिन यही यदि मैं बोलूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक को लोग गिन सकते हैं, शिक्षक को लोग गिन सकते हैं। मान लिया 10 शिक्षक यहाँ पे खड़ा कर दिए तो गिन लेगी ना, 1 2 3 4 5 करके गिन लेगी। लेकिन निर्दोष है, निर्दोष को हम लोग गिन सकते हैं, तो वो एक विशेषता है। क्या है, विशेषता है, विशेषता को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, वी आर इनोसेंट। तो यहाँ जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी जरूर है, वी है, और क्या है, प्लुरल है। क्या है, प्लुरल, हम लोग। क्या हो गया, हम लोग। तो यहाँ पे एक है या एक से अधिक है, एक या एक से अधिक है,
एक से अधिक जरूर है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक से अधिक है, लेकिन लास्ट में क्या है, नाउन नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो सीधा सी दिमाग में ये रखना है कि जो एडजेक्टिव जो होता है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको गिन हम नहीं सकते हैं, तो एस या एस या ए या एल लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, आए समझ में। जैसे कि मैंने बोला कि वह हेल्दी है, वह हेल्दी है, तो सीधा क्या हो जाएगा, ही इज हेल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है, वह स्वस्थ है, ही इज हेल्दी। ऐसा नहीं करेंगे कि ही इज अ हेल्दी, नहीं करेंगे, ही इज अ हेल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी जो है वो नाउन नहीं है, वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विशेषण। मतलब एक विशेषता बता रहा है, उसकी एक खासियत बता रहा है कि वो ऐसा है। मैंने बोल दिया कि वह स्वस्थ है तो ही इज हेल्दी, मैं बोलूँगा कि वह 5 स्वस्थ है, वह 5 स्वस्थ है, तो लग रहा है, नहीं लग रहा, उटपटांग लग रहा है कि मतलब जो है स्वस्थ को हम लोग क्या गिन नहीं सकते हैं, तो क्या बोलेंगे कि वह स्वस्थ है। क्या बोलेंगे, केवल वह स्वस्थ है। या हम उसको ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वह जो क्या है, कि वह एक स्वस्थ है, हम बोलेंगे कि वह एक स्वस्थ है। अच्छा लगता है, नहीं बोलेंगे। लेकिन वही मान लीजिए डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, तो हम बोलेंगे कि वह एक डॉक्टर है, तब हम लोग कर सकते हैं ही इज अ डॉक्टर। लेकिन यदि वह स्वस्थ है तो हम लोग ही इज अ हेल्दी नहीं कर सकते, हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज हेल्दी बोल सकते हैं हम। अब आ गया कि वे लोग डॉक्टर यदि हैं तो दे आर डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, मतलब बहुवचन है, तो लास्ट में जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर्स आ रहा है ना, तो डॉक्टर्स हो रहा है, तो डॉक्टर्स को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा यदि प्लुरल है तो नाउन भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। और यदि लास्ट में यदि नाउन के जगह पर यदि आ गया एडजेक्टिव आ गया, नाउन के जगह पे यदि एडजेक्टिव आ गया हमारा, तो ए और एन का भी झंझट खत्म हो गया और एस और ईएस का भी झंझट खत्म हो गया। बस इतना ही करना है। और इस तरह का जो वाक्य है ना, एकदम उस पर खूब प्रैक्टिस करो, अपने मन में भी सोचो कि कभी जैसे मैंने कर दिया कि ठीक है मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, कभी कभी कर दो कि मैं निर्दोष हूँ। दोनों में क्या अंतर हो रहा है भाई, तो अंतर ये हो रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है आई है वो सिंगुलर है, और लास्ट में नाउन आ रहा है वो भी सिंगुलर हो जाएगा। अब मैंने बोल दिया कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर जरूर है, लेकिन लास्ट में नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और एन का झंझट खत्म हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू। इसको लिख लो।